इल्म का कदर जाहिल से पूछे। जिनके पास इल्म होता है उनको इतनी वैल्यूएशन नहीं होती है, उसको पता नहीं होता है कि मेरे पास किस चीज़ का खजाना है। शुरुआत उस मालिक के नाम से जो दिलों का राज बेहतर जानता है। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है पास टेस्ट पेपर प्रिपरेशन के हिसाब से, और आगे हम किस तरह से तैयारी करें। एक सवाल दिया हुआ है JEST पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। यूज द फिगर बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस। एक हमें जो एंगल दी हुई है जिसमें 1 2 3 4 एंगल दिए हुए हैं। टोटल ये हमारे पास है 180 डिग्री की एंगल। ठीक है, इसमें से हमें 2 एंगल बताई हुई हैं और तीसरी का पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे 42 की एंगल है, यहाँ पे 90 की, और इसका मालूम नहीं है। यानी 2 एंगल हमें मालूम नहीं है। इस सवाल में बहुत बड़ी लॉजिक रखी हुई है। काफी हमारे दोस्तों ने इस सवाल को गलत किया हुआ है, क्योंकि इसमें एक लॉजिक रखी हुई है। उस लॉजिक को हम नहीं समझेंगे। हमें पता भी भले होगा ना कि ये इतना आसान सवाल है, फिर भी हमसे गलती हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मुझसे भी गलती हो गई थी। जब मैंने की देखी तो फिर मुझे पता चला कि इसमें लॉजिक रखी हुई है। इसीलिए सवाल को आप सही तरीके से समझा करें और लॉजिक को देखा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है सवाल, थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, ये हमें लग रहा है ये सिंपल, ये यानी ये 90 डिग्री, ये 42 हो गया, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 9 क्या हो गया, और ये कितना होगा, यानी ये पोर्शन हमारा 90 है, ये 90 है। इस तरह से ये नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे हम, हमें 2 एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एक दिया हुआ है कितने का, 42 का दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कितने का दिया हुआ है, 9 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें, इस सवाल में एक लॉजिक रखी हुई है। यहाँ पे जो इसका, जैसे हम एंगल बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का तो ऐसे बनाते हैं, अगर 45 का बनाते हैं तो इसको इससे बनाते हैं। अब 90 डिग्री की ये खास निशानी भी है कि इसको जैसे ना सीधा यानी एंगल की तरह रखते हैं, यानी इसको इस तरह से रखते हैं, यानी हमारा ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल हमारा 90 का है। ये आप लोग पॉइंट नोट कर लें, ये चीज जो है ना वाज़ेह हो रही है कि ये 90 का है। ठीक है, 9 + 90, ये एंगल थोड़ा सा आगे है, यानी 9 का थोड़ा सा आगे है। यानी ये आप ऐसे समझ लेंगे 90 कैसे बनाया है, ये दूसरा इसने 9 का बनाया हुआ है। ठीक है, और ये 42 का बनाया हुआ है। क्या करेंगे हम, दूसरा हम कर देंगे 90 का और तीसरा हम करेंगे 9 का। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, यानी 9 और 2 11, 1 ऊपर, 9 और 4 13, 13 और 1 14। हमारे पास आ गए, हमारे पास 144। अब 144 टोटल हमारा जो एंगल का ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो 180 है, 180। अब हमारे पास आ गए 144। अब क्या करेंगे, 144 इनमें से माइनस कर लेंगे, यानी 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 इससे ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 1 गए 9, और इसमें से 7 बचे, 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गया 0, यानी 39। हमारा ऑप्शन ए जो है वो है 39, वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग इसको ऐसे करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आपने ये 9 कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, काफी लोगों ने इसको इस तरह से किया है, यानी इसको कर दिया, ये 90 में से 9 उन्होंने माइनस कर दिए। ठीक है, अब 9 0 में 9 नहीं जाते, 10 हो गए, 10 में से 9 गए, 1 बचा। ठीक है, और इसके बाद 8 बचे, यानी ये 81 हो गया। इन्होंने क्या किया है, ये एंगल उन्होंने साबित किया कि ये 81 का एंगल है, मगर ये गलत है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, उन्होंने कर दिया ये 81 और प्लस कर दिया 9। ठीक है, और उन्होंने प्लस कर दिया 42। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 1 ऊपर, 8 और 1 9, 9 और 4 13। उन्होंने क्या किया कि 132 का इन्होंने बना दिया एंगल। ठीक है, 132। अब क्या करेंगे, 180 टोटल 132 का उन्होंने एंगल बना दिया। ठीक है, अब माइनस कर दिए इनका, तो क्या आएगा, 10 में 2 गए 8, 7 में 3 गए 4, 1 में 1 गया 0, यानी 48। इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 48। काफी लोगों ने आंसर 48 को टिक किया है, मगर ये 48 गलत है।
क्योंकि यहाँ पे एंगल 81 की नहीं है बल्कि हमारी एंगल है 90 की। इसमें ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, इस वजह से इसको आप सही तरीके से थोड़ा देखा करें। अगर यही सवाल दूसरे एग्जाम में आ जाए, दूसरी शेप में आ जाए, तो उसको हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास आ जाता है, इसको हम ये वाली एंगल अगर ये ऐसे कर दे, अगर इसको ये ऐसे कर दिया है ना ब्लॉक में, फिर हमारा ये हो जाएगा 81 का डिग्री। ठीक है, फिर ये 81 की डिग्री हो जाएगी, 81 का फिर आ जाएगा आंसर, उस हिसाब से फिर 48 आंसर आ जाएगा। मगर इसका 39 की में आंसर जो दिया गया है 39 लॉजिक की वजह से ये 90 डिग्री का आ गया एंगल। इसको हमने बनाया हुआ है 90 डिग्री का एंगल इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 90 का, प्लस ये 9 का हो गया, प्लस ये 42 का हो गया, फिर इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर देंगे हम। ये बिल्कुल आसान तरीके से है। ठीक है, इसमें ये लॉजिक है। ये सवाल को आप सही तरीके से थोड़ा देखा करेंगे कि इसमें कोई लॉजिक वगैरह तो नहीं रखी, क्योंकि ये मैथ के पोर्शन में बहुत सिंपल सवाल होते हैं मगर थोड़ी सी लॉजिक दे देते हैं। जब लॉजिक आ जाती है फिर हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या करना है, जल्दबाजी में जाते हैं, भाई ये सिंपल है, दो दिए हुए हैं, इसका भी हमने निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, तो इस वजह से हम लोग जल्दबाजी में 48 काफी लोगों ने टिक कर दिया है, और काफी जो लोग हैं उसको 48 को फॉलो कर रहे हैं, मगर ये 48 नहीं है, ये 39 आएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लें। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर दूसरा एंगल बना रहे हैं हम लोग, मिसाल के तौर पर बना रहे हैं, ये एंगल बना दिया, अब ये बना दिया मैंने, अब ये एंगल बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको कह रहा हूं ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये दूसरा साइड जो है एंगल का ये कितने का होगा, ये सिंपल हो जाएगा। यानी हमारे पास टोटल कितना होता है, जब यहाँ से लाइन कंप्लीट रोलेट करके आती है, यानी यहाँ से एंगल यहाँ तक आती है, ये 180 डिग्री की होकर आती है। ये आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, ये कंप्लीट रोलेशन होता है। अगर ये लाइन यहाँ सीधी घूमकर इस तरह से आ जाए, यानी ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आ जाए, यानी 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 0, 8 और 16 1 ऊपर, यानी 3 हो गए, 360 डिग्री का हो जाता है, यानी ये कंप्लीट रोटेशन करके आ जाता है, ये 360 का एंगल हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है 180 डिग्री का है, 180 में से हम माइनस कर लेंगे 60, 180 माइनस कर लेंगे 60, क्या आंसर हो जाएगा, 0 में 0 क्या 0, 8 में 6 गए 2 1, यानी 120 का हो जाएगा। ये एंगल जो हमारा आ जाएगा 120 का आ जाएगा, 120, यानी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास एक्स की आ जाएगी, ऑप्शन सी में लिख रहा हूं मैं 120। ठीक है, ये फिर हमारे पास जो है ऑप्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा ए में कर रहा हूँ 39, 48, 120, और डी में लिख रहा हूँ इसको 160। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा 120 आ जाएगा। अगर हमारे पास एक एंगल आ रही है 60 डिग्री की, दूसरी आ जाएगी हमारे पास 120 की, यानी हमें मालूम है कि ये कंप्लीट जो सीधी लाइन हो जाती है वो टोटल जो होती है 180 डिग्री की होती है। तो इस हिसाब से हम लोग 120 निकाल लेंगे, यानी सिंपल आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास इसी एग्जाम का दूसरा सवाल आ जाता है तो हम किस तरह से कर लेंगे, अगर मैं इसको लाइन को ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन सीधी निकाल दी मैंने, यानी ये होगा 90 डिग्री का। अब बीच में से मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं 55, ये 55 का निकाल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें मालूम करनी है एक्स की वैल्यू, मैंने बता दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक जो सीधी एंगल होती है वो राइट एंगल कहलाती है, सीधी एंगल राइट एंगल, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका फासला जो है वो एंगल में जो होगा वो होगा 90 डिग्री। अब ये है 90 डिग्री टोटल है हमारे पास 90 डिग्री। अब मैंने निकाल लिए 55 की एक निकाल ली है। ठीक है, अब माइनस कर लूंगा 90 में से, यानी 0 में से नहीं जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, अब इसमें से 1 में से 5 गए 3 बचे, यानी दूसरा हमारा एंगल क्या हो जाएगा 35 का हो जाएगा। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 35 का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसी हिसाब से अगर दूसरा कोई भी सवाल आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए राइट एंगल का जो टोटल वैल्यू होता है 90 डिग्री होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका 180 होता है, और जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आती है उसका क्या होता है 360 डिग्री होती है। अगर ये हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और लॉजिक को थोड़ा सा समझें, सवाल कहे क्या रहा है। अगर हम लॉजिक को समझ लेंगे और सवाल को समझ लेंगे और उसकी ज़बान समझ लेंगे, लॉजिक समझ लेंगे, तो हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें
और हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।